सरल और धारा प्रवाह हिंदी में ब्रह्मा उपनिषद प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। उपनिषद का आरंभ हम प्रार्थना से करते हैं। हे परम ब्रह्म परमात्मा, अपने कानों से हम अच्छा सुने, अपनी आंखों से हम अच्छा देखें, दृढ़ अंगों वाले इस शरीर से हम उस परमात्मा का गुणगान करें, ताकि यह जीवन हमें जो मिला है वह उसी परमात्मा के काम आ सके। सब ओर फैले हुए ऐश्वर्य वाला इंद्र हमें समृद्धि प्रदान करे। सब कुछ जानने वाला पूषण हमें समृद्धि प्रदान करे। गरुड़ जिसके रास्ते में कभी कोई रुकावट नहीं आती, हमें समृद्धि प्रदान करे। बुद्धि का स्वामी बृहस्पति हमें समृद्धि प्रदान करे। ओम शांति 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 ओम। ब्रह्मा उपनिषद अथर्ववेद का हिस्सा है। इस उपनिषद में अति धनवान शौनक विख्यात ऋषि पिपलाद से ब्रह्म के बारे में पूछता है और ऋषि उसके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। उपनिषद में 4 अध्याय हैं। उपनिषद पहला अध्याय। एक समय की बात है कि अति धनवान शौनक ऋषि पिपलाद जो अंगिरस थे, वो उनके पास गया और उनसे पूछा, भगवान, इस सुंदर दिव्य शरीर रूपी ब्रह्म नगरी में इंद्रियों के देव कैसे स्थापित होते हैं? वे शरीर से बाहर कैसे जाते हैं? और जो उन देवों की शक्तियां हैं, उनका स्रोत कहां है? वे शक्तियां कहां से आती हैं और वह कौन है जो उनकी यह शक्ति बन जाता है? तब ऐसे पूछे जाने पर पिपलाद ऋषि ने शौनक को ब्रह्म का उत्तम और श्रेष्ठ सिद्धांत समझाया। ऋषि ने कहा, शौनक, वह प्राण ही आत्मा है और आत्मा से ही उनकी शक्तियां निकलती हैं। आत्मा से ही शक्तियों का जन्म होता है। वही इंद्रियों के देवों की प्राणाधार शक्ति है और वही इन देवों के प्रकट होने का और उनके लुप्त होने का स्थान है। वह जो दैवी ब्रह्म नगरी में धूल रहित है, जो अविभाजित है, जो शुद्ध है और जो अनश्वर ब्रह्म के रूप में प्रकाशमान है, वही ब्रह्म इन इंद्रियों के सभी देवों को नियंत्रित करता है और वे सब उसके पीछे पीछे वैसे आते हैं जैसे मधुमक्खियां अपने राजा के पीछे पीछे आती हैं, और जैसे मक्खियों का विनाश करने वाली मादा मकड़ी अपने ही शरीर में से धागा निकालकर जाल बनाकर फैला देती है और उस जाल को वह फिर धागा बनाकर अपने शरीर में फिर समेट लेती है, ठीक वैसे ही प्राण भी करता है। जब प्राण नाड़ियों में चला जाता है, तब वह उस सब फैले हुए को अपने में समेट लेता है, क्योंकि वे सारी नाड़ियां जिनमें प्राण जाता है, वे प्राण को गहरी नींद में भगवान का रूप मानती हैं। जैसे आकाश में उड़ने वाला बाज के साथ होता है, जैसे बाज आकाश में ऊंची उड़ान उड़ने के बाद अपने घोंसले को चला जाता है, ऐसे ही व्यक्ति गहरी नींद में अपने घर यानी अपनी आत्मा के पास चला जाता है और जागने के बाद वह कहता है, मैं अच्छी तरह सोया था। और जैसे कोई गहरी नींद में सोया हुआ व्यक्ति तब तक नहीं उठता जब तक उसे डंडे से धकेल कर या किसी अन्य तरीके से जगाया ना जाए, ठीक वैसे ही देवदत्त, वह व्यक्ति यज्ञ या पवित्र कर्मों से या अच्छे या बुरे से दूषित नहीं होता। और जैसे एक बालक जिसकी कोई इच्छा नहीं होती, वह आनंद में जीता है, ऐसे हर देवदत्त भी गहरी और पक्की नींद में जीता है। और क्योंकि उस गहरी नींद में वह सबसे ऊंचे प्रकाश को चेतता है और उसे पहचानता है, और चूंकि वह उस प्रकाश से प्रेम करता है, इसलिए वह प्रकाश उसे आनंदमय बना देता है। तब वह एक कमले की तरह
अपनी सबसे ऊंची आत्मा के साथ स्वप्न की स्थिति में पहुंच जाता है। जैसे कमला अपने आप को एक पत्ते के किनारे से दूसरे पत्ते के किनारे तक ढकेलता है। पहले वह अपने अगले भाग को ढकेलता है और फिर वह अपने पिछले भाग को अपने पीछे खींचता है। वह अपने पिछले भाग को पीछे छोड़कर नहीं जाता। वह आत्मा भी जो जागी हुई है वह भी ऐसे ही करती है। और जैसे जो व्यक्ति यज्ञ करना चाहता है वह 8 छड़ें इकट्ठी रखता है, ऐसे ही वह आत्मा शरीर और इंद्रियों को उठाए रखती है। यह सब ऐसे है जैसे उसकी छाती से लटका हो। वह जो सभी वेदों और जो सभी देवों का स्रोत है। जब व्यक्ति जागता है तब उसके अच्छे और बुरे कर्म उसी देव की अभिव्यक्ति हैं, जो इस जगत का स्रोत होने के कारण, उसका भीतरी मार्गदर्शक होने के कारण एक पक्षी, एक कर्कटक, एक कमल का फूल, पुरुष, प्राण, क्षति न पहुंचाने वाला, उच्च तथा निम्न ब्रह्म आत्मा के रूप में इंद्रियों के देवों को चेतन बनाता है। वह जो यह जान लेता है वह इस बात को समझ जाता है कि क्षेत्रज्ञ या स्थानीय जीवात्मा ब्रह्म का सबसे ऊंचा निवास स्थान है। वह यह समझ आता है कि स्थानीय जीवात्मा ब्रह्म का सबसे ऊंचा निवास स्थान है। दूसरा अध्याय। इस पुरुष के 4 रहने के स्थान हैं, नाभि, हृदय, गर्दन तथा सिर। इनमें ब्रह्म अपनी चारों परिस्थितियों में प्रकाशमान होता है। ये परिस्थितियां हैं जागने की स्थिति, सपनों वाले नींद की स्थिति, बिना सपनों वाली गहरी और पक्की नींद की स्थिति तथा चौथी तुरिया की स्थिति, अति उत्तम अंतर ध्यान की स्थिति। जागने की स्थिति में वह ब्रह्मा के रूप में रहता है। सपने की स्थिति में वह विष्णु के रूप में रहता है। गहरी नींद की स्थिति में वह रुद्र के रूप में रहता है और तुरिया की स्थिति में वह सबसे ऊंचे अनश्वर के रूप में निवास करता है। यही आदित्य है, यही विष्णु तथा ईश्वर है, यही पुरुष है, यही प्राण है, यही जीव है और यही शक्ति से युक्त अग्नि है जो शरीर रूपी ब्रह्म नगरी में पहरा देती है। इन 4 निवास स्थानों में सबसे उच्चतम ब्रह्म प्रकाशमान होता है, लेकिन वह स्वयं बिना मन या चेतना के है। वह बिना कान के है, वह बिना हाथ पैर के है और उसमें प्रकाश का भी अभाव है और इसमें ये सब भी नहीं है। लोक तथा बिना लोक, देव तथा बिना देव, वेद तथा बिना वेद, यज्ञ तथा बिना यज्ञ, माता तथा जो माता नहीं है, पिता तथा जो पिता नहीं है, पत्नी तथा जो पत्नी नहीं है, चांडाल तथा जो चांडाल नहीं है, पॉलकस तथा जो पॉलकस नहीं है, तपस्वी तथा जो तपस्वी नहीं है, जानवर तथा जो जानवर नहीं है, पछतावा करने वाला और पछतावा न करने वाला, लेकिन केवल वह सबसे ऊंचा ब्रह्म ही है जो प्रकाशमान होता है। हृदय की जगह के भीतर चेतना के रूप में वह ब्रह्म है। वह जगह है और यही वह जगह है जो खाली विश्वव्यापी जगह है, जो वेदों द्वारा सिखाई हृदय के बीच की जगह है और इसी में इधर उधर वह ब्रह्म चलता फिरता और पकड़ता है। इसी में सारा जगत लंबाई चौड़ाई तथा तिरछे से सिला हुआ है। सारे जीवों और सारी सृष्टि को स्वयं उसी सर्वशक्तिमान के स्वरूप में ही देखें। उसमें ना तो देवों की चलती है, ना लोकों की चलती है, ना विद्वानों की चलती है, ना ही पितरों की चलती है। उसमें तो केवल उन जागृत सर्वज्ञ सब कुछ जानने वालों की ही चलती है। हृदय में ही सभी देव हैं, इसमें सभी प्राणाधार श्वास भी हैं। हृदय में जीवन तथा प्रकाश है और इसी में है जगत का त्रयी सूत्र जो है सत्व, रजस तथा तमस।
हृदय के भीतर, आत्मा के भीतर यह सब अस्तित्व रखता है। तीसरा अध्याय, वह यज्ञीय धागा अर्थात यज्ञोपवीत, जो शुद्ध करने का सबसे अच्छा साधन है, जो भूतकाल में प्रजापति के साथ ही जन्मा था, वह जो शक्ति में सबसे ऊंचा है, वह जो शुद्ध है, उसे अलग रख दो। अब शक्ति तथा ऊर्जा ही तुम्हारा यज्ञीय धागा अर्थात यज्ञोपवीत है। अपने केश की चोटी को भी मुंड कर दो। ज्ञानी पुरुष को बाहरी धागे को फेंक देना चाहिए और उसकी जगह वह उस अनश्वर, उस सबसे ऊंचे ब्रह्म को ही अपने यज्ञोपवीत के रूप में पहने। उसे यज्ञोपवीत इसलिए कहते हैं क्योंकि वह खोलता है, वह दृष्टि के दायरे में लाता है। इसलिए इस धागे को सबसे ऊंची जगह भी कहते हैं। जिस व्यक्ति ने इस धागे को समझ लिया है वह ज्ञानी है। वह वेदों के ज्ञान में अच्छी तरह टिका हुआ है। वेदों के ज्ञान में वह पारंगत है। सब कुछ उसी में वैसे बुना हुआ है जैसे माला के मोती धागे में पुरोए होते हैं। जो योग को सत्य में देखता है वह योगी उसे अपने यज्ञोपवीत के रूप में पहनता है। वो उसे अपने यज्ञोपवीत के रूप में उसे पहने। ज्ञानी व्यक्ति तो बाहरी धागे को फेंक देता है और जो ब्रह्मत्व से बुने हुए धागे को पहनता है वह जानने वाला ज्ञाता है और वह योग का अभ्यास सबसे ऊंचे के रूप में करता है। वह जो ऐसा यज्ञोपवीत पहनता है वह शुद्धता या शुद्ध होने की कमी कभी महसूस नहीं करता। वह जो यज्ञोपवीत को अपने भीतर धारण करता है और जो उसे ऐसे पहनता है उसे वास्तव में उसे उस यज्ञोपवीत का ज्ञान है, उसे जगत के धागे का ज्ञान है और वह वास्तव में यज्ञोपवीत को पहनने वाला है। उसके लिए ज्ञान ही चोटी है और यह यज्ञोपवीत ही उसके लिए नित्य और नई दिशाएं हैं। यह ज्ञान इसके लिए सबसे ऊंचा ज्ञान है, शुद्ध करने का अनुपम साधन है। वह जो अग्नि की नोकीली ज्वाला को जो ज्ञान की एक चोटी की तरह पहनता है वह वास्तव में चोटी ही पहनता है। बाकी के लोग तो केवल केश ही उगाते हैं, परंतु जो एक ब्राह्मण होकर वैदिक कार्यों और गतिविधियों में लगा हुआ है ऐसा व्यक्ति बाहरी यज्ञोपवीत पहन सकता है क्योंकि वो यज्ञोपवीत उसके कर्तव्य का उपसाधन है। वह उसके काम करने वाले वस्त्रों का एक हिस्सा है, वह उसकी वर्दी है। वह जो ज्ञान को अपने बालों की चोटी के रूप में पहनता है और ज्ञान को ही यज्ञोपवीत के रूप में पहनता है वही सच्चा ब्राह्मण है। तो ब्रह्म ज्ञान को जानने वाले को शिखाओं की उनके लिए ज्ञान सबसे ऊंचा पवित्र धागा है, पवित्र यज्ञोपवीत है। उनके लिए ज्ञान उनका सबसे ऊंचा लक्ष्य है और जो यज्ञ को अच्छी तरह जानता है वह यह जान ले कि वो स्वयं ही यज्ञ है। चौथा अध्याय, वह एक ही ईश्वर जो सब जीवों में छिपा हुआ है, जो सर्वव्यापी है, जो सबकी अंतर आत्मा है, जो कर्मों का अवलोकन करने वाला है, जो सबको सुगंध से भरता है, वह प्रत्यक्ष साक्षी है। वह शुद्ध आत्मा है और वह गुणातीत है। वह एक ऐसा विद्वान है जो शाश्वत एकता को कई गुणा करता है, जो स्वभाव रूप से निष्क्रिय है। उसे जो श्रेष्ठ पुरुष अपने हृदय में निवास करते हुए देख लेते हैं उसे ही परम गति मिलती है और किसी को नहीं। स्वयं को दही मथने वाली निचली लकड़ी बनाकर और अक्षर ओम को ऊपरी लकड़ी बनाकर तब परिश्रम से अपने मन को मथकर वह उस छुपे हुए ईश्वर को देखता है जो उसके अपने भीतर वैसे छुपा है जैसे आग लकड़ी के भीतर छिपी है, जैसे तिलों में तेल छिपा है, जैसे दूध में मक्खन छिपा है, जैसे नदियों में जल है और आग की छड़ों में आग है। ऐसे ही व्यक्ति आत्मा को
अपने ही भीतर पाता है। वह श्रेष्ठ पुरुष जो सच्चाई से और तपस्या से खोजता है, वही आत्मा को अपने भीतर खोज ही लेता है। जैसे मकड़ी अपने शरीर में से जाल बनाने के लिए धागा बाहर निकालती है और उस धागे को फिर अपने शरीर के अंदर खींच लेती है, ठीक वैसे ही यह आत्मा जागने की अवस्था में तो बाहर चली जाती है और नींद की अवस्था में वह फिर वापस लौट आती है। यह जान लो कि वह खाली जगह है जो एक कमल के पुष्प कोश जैसी है, जिसकी नोक नीचे की ओर झुकी है। वही हृदय है और वही वह एक आधार है जो ब्रह्मांड को सहारा देता है, जो ब्रह्मांड का आश्रय है। जागने की अवस्था में वह आंख में निवास करता है, स्वप्न की अवस्था में वह गर्दन में निवास करता है, तथा पक्की और गहरी नींद की अवस्था में वह हृदय में निवास करता है, और तुरिया की अवस्था में वह सिर में निवास करता है। जब ज्ञान से व्यक्तिगत जीवात्मा सबसे उच्चतम आत्मा में प्रकट होती है, वह संध्या की प्रार्थना का समय है। इसलिए संध्या में उपासना करो, संध्या में पूजा करो। संध्या की उपासना शरीर तथा वाणी इन दोनों की आवश्यकता से बचाती है और सभी जीवों को वह एक बांध के रूप में एक कर देती है। डंडा रखने वाले दंडी स्वामी इसका ही अभ्यास करते हैं। वह ब्रह्म जिससे टकराकर बिना उसे पाए सब शब्द मानस के साथ वापस लौट आते हैं, वही जीवन आत्मा का आनंद है। ज्ञानी उसे जान जाता है और उसे जानकर वह मुक्त हो जाता है। ज्ञानी उसे जान जाता है और उसे जानकर वह मुक्त हो जाता है। जैसे मक्खन दूध में छुपा है, वैसे ही सर्वव्यापी आत्मा आत्मज्ञान में और आत्म अनुशासन इन दोनों में जड़ा हुआ है, और वही इस उपनिषद का अंतिम लक्ष्य है और सब कुछ एक है के सिद्धांत का सार, उसका मूलभूत तत्व है, और यही उपनिषद का अंतिम लक्ष्य है। हां, यही उपनिषद का अंतिम लक्ष्य है कि सब कुछ एक है। इसके साथ ही ब्रह्मा उपनिषद संपन्न हुआ। ओम शांति शांति शांति। ओम।